यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और देखिए, हमने उस दिन भी कहा था कि थोड़ा थोड़ा दो सहारा और गिर ना पारे हमारा गिरवर प्यारा। थोड़े थोड़े से ही बहुत हो जाता है। जो रोजाना की तरह जो दान आता है वो इस प्रकार से है कि 20 पानी के कैंप पर विक्की भाई चामीन वाले, और भंडारे के लिए भी जो जितना भी ठंडा पानी लगेगा वह विक्की भाई की तरफ से ही होगा, चामीन वाले की तरफ से। 5 केजी दही पूरन सिंह डेरी वाले दलाल थोक से, 3 केजी दही गाय का रूप सिंह पोस्टरमैन, ये भागवत भंडारे के लिए दान रोजाना की तरह पंचामृत के लिए देते हैं। 15 पानी के कैंप पर राम किशोर, भंडारे के लिए जितना भी पानी लगेगा इनकी तरफ से भी लगेगा भैया पानी, जो भी जितना भी पानी लगेगा ठंडा वो इनकी तरफ से भी होगा। चामीन वाले विक्की भाई ठेकेदार जी। और जो दानदाताओं ने दान दिया है वह इस प्रकार से है: 500 रुपए 1 कुंटल आटा धर्मवीर दलाल थोक, 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल मेघाराम जी, गजाधर सिंह जी सनोप श्री भगवान सिंह जी पूरे भंडारे के लिए आलू देते हैं। 1 कट्टा लाई गुप्तदान, 101 रुपए 21 किलो गेहूं दीपू सनोप मान सिंह, 5000 रुपए राम खिलाड़ी तालवाल थोक से, 111 रुपए सीता देवी कुशवाहा तालवाल थोक से, 500 रुपए पवन पटवा थोक, 101 रुपए 1 कुंटल आटा, 50 किलो चीनी बमरी दलाल थोक से, 500 रुपए सेंट PS कॉन्वेंट स्कूल कैलाशी भाई भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। 101 रुपए जयप्रकाश नाई ठाकुर तालवाल थोक से, 200 रुपए रामदत्त दुकानदार दलाल थोक से भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। 500 रुपए सतीश चंद्र वर्मा हाटवाल थोक से भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। 511 रुपए डॉक्टर राकेश कलाल खिरिया भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। 1100 रुपए बम्बो टेलर अकबरपुर वाले भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। 500 रुपए रमेश चंद्र सुनोप गंगा प्रसाद हाटवाल थोक से भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। 11,000 रुपए कंचन सिंह मथुरा प्रसाद सोनोप रामजी लाल जी प्रधान जी तालवाल थोक से भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। इन दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ठाकुर जी ने पर कृपा बनाए रखें। 121 रुपए 30 किलो गेहूं प्रताप सिंह दलाल थोक से, 201 रुपए हरीश सिंह भदौरिया, 101 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए न्यू स्टेशनरी हाटवाल थोक से। मैप्स पार्टी की तरफ से भंडारे के लिए जितना भी चावल लगेगा वो भैया हमारी मैप्स पार्टी द्वारा दिया जाएगा। और आज का जो खाना है कलश वाली कन्याओं का, वह व्यास मंच का, वो उनके यहाँ पर ही है। 10 बर्फ की सिल्ली घनश्याम चाट वाले जी, 110 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए फाल सिंह टंकी वाले थोक से, 500 रुपए भजनलाल बर्फ वाले दलाल थोक से, 5000 रुपए डॉक्टर जवाहर सिंह सिसोदिया तालवाल थोक से, 1100 रुपए तुलसीराम दलाल थोक से, 1100 रुपए पंडित अशोक तिवारी हाटवाल थोक से, 101 रुपए शिवचरण तालवाल थोक से, 1 कुंटल आटा कुमल लाल, 11,000 रुपए 1 कुंटल आटा कुमल लाल सियाराम चूरामन दिनेश चारो भाई भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। 1100 रुपए दया शंकर कोटी वाले, 1100 रुपए शिव शंकर बाबा, 551 रुपए शिवा सिंह बर्मा हटवाल थोक से, 51 रुपए भंडारे के लिए वह नमक मुरारी फौजदार जी देते हैं। मुरारी फौजदार जी भागवत भंडारे के लिए 51 रुपए और नमक भी देते हैं। 500 रुपए 31 किलो गेहूं मान सिंह जियालाल जी भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। अथाई परिवार की तरफ से इस भागवत भंडारे के लिए जितना भी गुड़ लगेगा वो हमारा अथाई परिवार देगा। 511 रुपए गुप्तदान 2 नमक की थैली, 500 रुपए 111 किलो गेहूं सुरेश टेंट वाले दलाल थोक से, 1100 रुपए 2 टीन रिफाइंड, 1 कुंटल गेहूं दौलत राम जी राहुल मनोज ठेकेदार जी भागवत भंडारे के लिए दान करते हैं। 2100 रुपए 1 कुंटल गेहूं जालिम सिंह दिल्ली वाले भागवत भंडारे
करते हैं 2600 रुपए 50 किलो गेहूं हीरा भगत जी दलाल तोक से भागवत भंडार के दान करते हैं 500 रुपए 25 किलो गेहूं टुंडाराम दलाल तोक से भागवत भंडार के दान करते हैं बहारी और भीतरी भदौरिया परिवार की तरफ से जितना भी भंडारे में चीनी लगेगी वो इनकी तरफ से होगी भैया बहारी और भीतरी भदौरिया की तरफ से 25 किलो गेहूं टाटा नमक 25 किलो टाटा नमक जया प्रकाश तालबल थोक से बोहरे परिवार की तरफ से भंडारे के लिए जितनी भी रिफंड लगेगी वो हमारे बोहरे परिवार की तरफ से होगी जी 2100 रुपए हरिओम भूसकी टाल वाले 5100 रुपए उत्तम सिंह BSNL दलाल तोक से भागवत भंडार के दान करते हैं 501 रुपए मेघ सिंह जी चामड़ के पास वाले ताल तोक से भागवत भंडार के दान करते हैं 101 रुपए राजकुमार दैतोरा वाले 21 किलो गेहूं भागवत भंडार के दान करते हैं 500 रुपए कन्नू कलर लेब मनोज पंडित लोधई भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 11,011 रुपए पप्पू ठेकेदार दलाल तोक से भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 3100 रुपए राम निवास मास्टर महावीर दुकानदार जी भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 1100 रुपए कोमल सिंह नेताजी तालवाल तोक से भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 1100 रुपए नेत्रपाल तालवाल तोक से भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 500 रुपए डॉक्टर सिंधी तालवाल तोक से भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 500 रुपए हरिशंकर तालवाल तोक से भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 551 रुपए पप्पू सनोप दाऊ जी भागवत भंडार के दान करते हैं काइया परिवार की तरफ से भंडारे के लिए जितना भी दूध लगेगा वह काइया परिवार की तरफ से होगा 200 रुपए एक कट्टा गेहूं गुप्तदान 1100 रुपए बेनीराम जी टंकी वाली थोक से 40 रुपए गुप्तदान 111 रुपए 21 किलो गेहूं टिल्लू 500 रुपए 11 किलो गेहूं यादवेंद्र दलाल थोक से 11 किलो चावल ख्याली भदौरिया जी 50 रुपए 11 किलो गुड़ गुप्तदान 500 रुपए एक कट्टा गेहूं मान सिंह मिस्त्री तालवाल थोक से 511 रुपए हरि प्रसाद दलाल थोक से 401 रुपए 15 किलो गेहूं महाराज सिंह निहाल सिंह जी 551 रुपए राधा ब्यूटी पार्लर टंकी वाले थोक से 551 रुपए राम स्वरूप दादा टंकी वाले थोक से 1100 रुपए राम प्रकाश हाट वाले थोक से 500 रुपए सूखाराम जी कुचावटी खेरिया भागवत भंडार के दान करते हैं 111 रुपए कोमल सिंह तालबल थोक से 1100 रुपए विजय सिंह नत्थीलाल 1100 रुपए विजय सिंह सुनब नत्थीलाल जी दलाल थोक से भागवत भंडार के दान करते हैं 201 रुपए गुप्तदान 500 रुपए रमेश पंडित हाटवाल थोक से 120 रुपए गुप्तदान तहसील बा 2100 रुपए अशोक प्रधान जी लोधई 500 रुपए 50 किलो गेहूं श्रीराम ट्रैक्टर वाले 500 रुपए हाकिम सिंह भगत जी हाटवाल थोक से 1111 रुपए चंद्रहंस हाटवाल थोक से 100 रुपए 10 किलो गेहूं राम साय दलाल थोक से 500 रुपए बच्चू सिंह सनोप भूरेलाल जी 500 रुपए जय हनुमान इंटर कॉलेज श्यामो 2100 रुपए रामनिवास गोपाल सिंह दलाल थोक से 551 रुपए हरिओम नाई ठाकुर जी 1000 रुपए गुप्तदान 500 रुपए 25 किलो गेहूं गुप्तदान 500 रुपए श्यामलाल हाटवाल थोक से 1100 रुपए एक कट्टा गेहूं जंगाराम जी देहोली वाले खीर में जितना भी मेवा लगेगा वह सब भारत और भूपेंद्र भाई की दोनों भाइयों की तरफ से होगा 2 कुंडल लकड़ी शांति हलवाई भागवत भंडार के दान करती हैं 400 रुपए सबुआ दलाल थोक से 21,000 रुपए 21,000 रुपए भूरा प्रधान जी तालवाल थोक से भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 31,000 रुपए श्याम बाबू प्रधान जी दलाल थोक से भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 501 रुपए 11 किलो गेहूं रतन सिंह दलाल थोक से 1111 रुपए मदर लिटिल एंजल कॉन्वेंट स्कूल तालवाल थोक से भागवत भंडार के लिए दान करते हैं 1000 रुपए 30 किलो गेहूं दरब सिंह दलाल थोक से 500 रुपए श्री किशन सरोप पोथीराम जी भागवत भंडार के दान करते हैं 1100 रुपए एक कट्टा गेहूं परसोदी लाल दलाल थोक से भागवत भंडार के दान करते हैं 500 रुपए राजवीर सिंह दलाल थोक से भागवत भंडार के दान करते हैं 100 रुपए एक कट्टा गेहूं थान सिंह दलाल थोक से भागवत भंडार के दान करते हैं 3100 रुपए ज्वाला प्रसाद दलाल थोक से भागवत भंडार के दान करते हैं 101 रुपए अर्जुन सिंह
101 रुपए अर्जुन सिंह तालवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए अवधेश कुमार हाटवाल तोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 500 रुपए कालीचरण दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए राम सिंह गोस्वामी टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 550 रुपए मौसम सोनम बाबूलाल हाटवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 10,000 रुपए पब सिंह दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए नेत्रपाल मुकदम टंकीवाल तोक से। 1100 रुपए गुमानी दलाल तोक से। 550 रुपए प्रिंस सनोप शंभू दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 2000 रुपए नेत्रपाल समर वाले दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1500 रुपए लाखन सिंह नगर निगम टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 2111 रुपए देवेंद्र दिल्ली वाले चौधरी भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए तेज सिंह तालवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 11,000 रुपए 50 किलो गेहूं हरा सिंह बेजिया दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए रघुनाथ नेताजी दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए डॉक्टर माता प्रसाद हाटवाल तोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1100 रुपए कट्टा गेहूं रामेश्वर बेजिया दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए योग गुरु हेदराम जी टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए श्री चंद नगर निगम टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 600 रुपए चोप सिंह तालवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 3100 रुपए भगवान दास दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1000 रुपए सूर्य चंद्र भगत जी हाटवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 2100 रुपए गोपाल मास्टर हाटवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए सोमेश तिवारी हाटवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए आलोक नाई ठाकुर भागवत भंडारी के दान करते हैं। 251 रुपए राम भरोसी हिंडोनिया भागवत भंडार हाटवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए अतर सिंह नातेदार भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 511 रुपए 21 किलो गेहूं मुरारीलाल गोस्वामी जी भागवत भंडारी के दान करते हैं। 2100 रुपए मुन्ना लाल चौकी वाले भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए होशियार सिंह मुकदम भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 505 रुपए गौरी शंकर नीम दरवाजा भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 551 रुपए नेत्रपाल सिंह घड़ी वाले टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 2100 रुपए शिवनारायण बीदा कोटी वाले भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 500 रुपए गुप्तदान 2100 रुपए संदीप नीम दरवाजा भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 2100 रुपए बाग वाले टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 2100 रुपए श्याम मास्टर स्कूल वाले तालवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 100 रुपए गुप्तदान 500 रुपए जगदीश बाड़ाई भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1111 रुपए सूर्य चंद्र लोदई भागवत भंडारी के दान करते हैं। 161 रुपए छम्बो सब्जी वाले भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए एक कट्टा गेहूं खड़कजीत दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए अतर सिंह दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 200 रुपए खुन्ना खुरपट्टा टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए फोदल सिंह टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए मुकेश कुमार सविता भागवत भंडारी के दान करते हैं। 101 रुपए 5 किलो चावल जैन साहब भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए रुस्तम सिंह टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 21,000 रुपए कैला देवी स्वीट हाउस लोधी वाले भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 111 रुपए गुप्तदान 550 रुपए सचिन डीजे फिटिंग भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए राजेश भगवान सिंह तालवा तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए लीलाधर टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 2100 रुपए बम्बो भाई जिला पंचायत कोटी वाले भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए मेघ सिंह जी बिप्ती नाती देव भागवत भंडारी के दान करते हैं। 511 रुपए किशन सिंह खुरपट्टा टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए नेमीचंद ड्राइवर तालबा तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 100 रुपए गुप्तदान 1100 रुपए 51 किलो गेहूं 1100 रुपए
51 किलो गेहूं चिन्नू राम दलाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 551 रुपए जगदीश मिस्त्री हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1100 रुपए एक कट्टा गेहूं तुकमान सिंह ठेकेदार जी हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1100 रुपए एक कट्टा गेहूं भूरा चक्की वाले हाटवाल थोक से बहुरानी कपड़ा स्टोर भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 250 रुपए 10 किलो गेहूं डबल सिंह खुरपट्टा भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 500 रुपए 51 किलो गेहूं धन सिंह दलाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1100 रुपए रुद्राक्षी ज्वेलर्स दुर्गा मंदिर के पास से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1011 रुपए रामवीर प्राइमरी स्कूल के पास हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1100 रुपए प्रेम सिंह राकेश संजू तालवाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 111 रुपए 2 कट्टा गेहूं गोधन सुनोब कुमार पाल दलाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 500 रुपए खन्ना दलाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1111 रुपए शिव प्रसाद कृष्णो हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 51 रुपए गीतम सिंह कोमल मेडिकल दलाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 100 रुपए अशोक कुशवाहा तालवाल थोक से। 11,151 रुपए श्री शिवचरण एमपी साहब मेला कमेटी अध्यक्ष दलाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 21 किलो गेहूं गुप्तदान 500 रुपए रामनाथ हाटवाल थोक से। 500 रुपए छुट्टन सिंह हाटवाल थोक से। 510 रुपए एक कट्टा गेहूं श्यामलाल ड्राइवर हाटवाल थोक से। 500 रुपए वैष्णवी हर्षदा हाटवाल थोक से भागवत भंडारी की दान करती हैं। 500 रुपए हरि सिंह सनोप श्री गोकुल सिंह जी टंकीवाल थोक से भागवत भंडारी की दान करते हैं। 1100 रुपए सूर्य चंद्र साक्य तालवा थोक से भागवत भंडारी की दान करते हैं। 1000 रुपए देवेश बिज्जी टंकीवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए संतोषी दिवाकर तालवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 505 रुपए सोरन सिंह माहौरे हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 510 रुपए राकेश कुमार सक्सेना हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए बिल्लू नाई ठाकुर दलाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए देवेंद्र सिंह हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए कट्टा गेहूं श्याम सिंह हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 2111 रुपए ज्योति दिवाकर तालवा थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1700 रुपए किशनपाल सिंह छतरपाल सिंह सुरेंद्रपाल सिंह मुकदम सिंह टंकीवाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 5100 रुपए तेजेंद्र कुमार हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 501 रुपए रमेश चंद गोस्वामी पटवा थोक भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1051 रुपए 21 किलो गेहूं चम्मन लाल सात भाई टंकीवाल थोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 500 रुपए इंद्रजीत साक्य टंकीवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 551 रुपए 10 किलो गेहूं संजय माहौर हाटवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए भाव सिंह मुकदम टंकीवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 20 किलो गेहूं गुप्तदान 15 किलो चावल गुप्तदान। 500 रुपए दादा खिलौने वाले तालवा थोक से। 200 रुपए 2 नमक की थैली पप्पू अभिषेक दिवाकर दलाल थोक से। 511 रुपए खेतपाल दलाल थोक से। 200 रुपए गुप्तदान 5 किलो गुड़ 5 किलो चीनी 5 किलो नमक। 151 रुपए गया प्रसाद पंडित जी हाटवाल थोक से। 200 रुपए गुप्तदान टंकीवाल थोक से। 1100 रुपए नेमीचंद्र फौजी टंकीवाल थोक से। 2100 रुपए साबू कमला तालवाल थोक से। 500 रुपए माननीय पूरन सिंह जी टंकीवाल थोक से। 551 रुपए शीतर सिंह जी वर्मा जी टंकीवाल थोक से। 1100 रुपए अमित कुमार स्कूल वाले तालवाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 3100 रुपए ईश्वरी प्रसाद BSNL दलाल थोक से। 511 रुपए गुप्तदान। 201 रुपए तुषार कल्याण दलाल थोक से। 500 रुपए माता प्रसाद टंकीवाल थोक से। 1100 रुपए महावीर ज्वेलर्स बलेरा। 200 रुपए भीमा दलाल थोक से। 500 रुपए शिवम सुनोप सुंदर दलाल थोक से। 1100 रुपए राम अवतार टंकीवाल थोक से। 300 रुपए गुप्तदान 15,211 रुपए इकट्ठा गेहूं। 15,211 रुपए इकट्ठा गेहूं पप्पू दूध वाले चारों भाई की तरफ से दलाल थोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 2000 रुपए भूरा कबाड़िया सभी भाई दलाल थोक से।
250 रुपए 10 किलो गेहूं नेने दिवाकर सोना घड़ी भागवत भंडारी के दान करते हैं। 100 रुपए पप्पे तस्वीर वाले ताल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 10 किलो गेहूं दान 500 रुपए तोताराम मास्टर भागवत भंडारी के दान करते हैं। 2100 रुपए पॉप सिंह छुआ हटवल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए मुंशी कोटी वाले भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1110 रुपए गुप्तदान दलाल तोक से। 500 रुपए पुरुषोत्तम 500 रुपए पुरुषोत्तम लंबतदार टंकीवाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए ग्याया कुशवाहा ताल धोक से भागवत भंडारी के लिए दान करते हैं। 1100 रुपए राजवीर सनोप पदरू दलाल तोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। 2100 रुपए 50 किलो गेहूं ओम प्रकाश टंकीवाल टोकते कैंडल। 1100 रुपए 11 मन गेहूं 1100 रुपए 11 मन गेहूं भगत परिवार हाटवल धोक से। 500 रुपए 50 किलो गेहूं अर्जुन सिंह चौकी वाले। 501 रुपए सेवो कोटी वाले। 500 रुपए अजबो हट वाले। 5100 रुपए मुखिया परिवार की तरफ से। 501 रुपए अजीत गोस्वामी जी। 505 रुपए भीमराव जाटव बस्ती। 4100 रुपए 4100 रुपए जसवंत सिंह प्रधान जी मुकदम जी भागवत भंडारी के दान करते हैं। 500 रुपए गुप्तदान 200 रुपए मान सिंह भोला टंकीवाल धोक से। 510 रुपए कपूर चंद चौधरी। 500 रुपए 5 किलो नमक विजय सिंह साक्य। 100 रुपए दिमान सिंह कुशबा तालवल धोक से। 500 रुपए प्रसादी कोटी वाले भागवत भंडारी के दान करते हैं। 1100 रुपए अंकित मुकदम टंकीवाल धोक से। 500 रुपए हरिचंद तालवल धोक से। 500 रुपए विजय सिंह। 1100 रुपए गुप्तान। 1100 रुपए महिला सत्संग समिति टंकीवाल धोक से। 1100 रुपए धूपचंद मास्टर टंकीवाल धोक से। 1000 रुपए बच्चू भदौरिया दलाल धोक से। 100 रुपए गुप्तान। 2100 रुपए चतुरो हटवाल धोक से। 200 रुपए गुप्तान। 2100 रुपए प्रसादी लाल नींद्र बाजार। 201 रुपए गुप्तान। 100 रुपए गुप्तान। 250 रुपए तिलोकी दिवाकर। 511 रुपए 551 रुपए 11 किलो चावल गुप्तान। 501 रुपए नथोली राम चौधरी टंकीवाल धोक से। 1100 रुपए गोपाल फौजी भाई। 1100 रुपए प्रेम सिंह आठ दिया। 1100 रुपए राजेंद्र प्रसाद मुकदम जी। 500 रुपए हरिदत्त चौकी वाले। 1100 रुपए जंगजीत सुरेश तालवल धोक से। 500 रुपए रघुवीर कुशवाहा शमशाबाद वाले। 1100 रुपए अमरी ताल वाले। 500 रुपए श्याम सिंह नातीदार पीपल खेड़ा। 2100 रुपए कुमरपाल दूध वाले तालवल धोक से। 1100 रुपए अमर सिंह साक्य तालवल धोक से। 511 रुपए मोतीलाल तालवल धोक से। 500 रुपए लागन सिंह भगत जी। 101 रुपए भुगतान। 1100 रुपए माधो देहोली वाले। 1100 रुपए मलिक खान तेजू टंकी वाले धोक से। 500 रुपए हरिबाबू नगर निगम टंकी वाले धोक से। 500 रुपए चीतो टंकी वाले धोक से। 511 रुपए संतोषी पंडित जी तालवल धोक से। 2100 रुपए 1 कुंटल गेहूं परशुराम कौशल दला धोक से। 500 रुपए भुगतान हटवल धोक से। 500 रुपए 1 कट्टा गेहूं समसू ट्रैक्टर वाले थोक हाट वाले धोक से। 1100 रुपए श्री गोपाल सिंह सीताराम सविता तालवल धोक से। 500 रुपए कट्टा गेहूं संतो ट्रैक्टर वाले। 511 रुपए रामेश्वर जी दलाल धोक से। 500 रुपए रामनिवास दुर्पट्टा जी टंकीवाल धोक से। 500 रुपए ब्रजमोहन हाटवाल धोक से। 500 रुपए गिरवर सिंह हाटवाल धोक से। 200 रुपए बीके कैमरा गंगोवा भागवत भंडारी के दान करते हैं। 110 रुपए अशोक सरोफ श्री सुंदर सिंह जी हाटवाल धोक से। 510 रुपए 85 किलो गेहूं। 510 रुपए 85 किलो गेहूं निरंजन सिंह हाटवाल धोक से। 41,000 रुपए 41,000 रुपए गोविंद मास्टर साहब सभी भाई दलाल धोक से भागवत भंडारी के दान करते हैं। ठाकुर जी इनकी झोली को भरते रहे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और जो ये तो भैया अब तक हमारे 6 दिन करके गए उन दानदाताओं के नाम थे। और जो आज हमारा 7वां दिवस है, आज के जो दानदाताओं का नाम है वो इस प्रकार से है। 10,000 रुपए निरंजन सिंह सभी भाई भजन गायक दलाल धोक से। 1 कट्टा गेहूं देवी सिंह तालवल धोक से।
1100 रुपए सोनलाल दलाल तोक से। 551 रुपए नाहर सिंह हटवल तोक से। 1100 रुपए बेताल सिंह दलाल तोक से। 1100 रुपए सोनू सोनप श्री नानक राम जी दलाल तोक से। 1100 रुपए तिलक सिंह दिहोली वाले। एक कट्टा गेहूं भुगतान 200 रुपए देवकी नंदन कुशवाहा टंगवल तोक से। 511 रुपए चंद्रपाल दिवाकर तालवल तोक से। 3100 रुपए कुंती देवी। 3100 रुपए कुंती देवी हवलदार साहब की पत्नी हाटवाल तोक से भागवत भंडार की दान करती हैं। 400 रुपए 10 किलो गेहूं गुप्तदान। 151 रुपए गब्बर सिंह। 251 रुपए पप्पू चंदन पटवा तोक। एक कट्टा आलू नरेश तालवल तोक से। 1151 रुपए बंटू ठेकेदार तालवल तोक से। 1211 रुपए विक्की ट्रैक्टर वाले तालवल तोक से। 11,000 रुपए 21,000 रुपए 21,000 रुपए आनंद प्रकाश अंतराम वर्मा जी भागवत भंडारी के दान करते हैं। 111 रुपए 20 किलो गेहूं जीतू मसाले वाले। 151 रुपए भुगतान। 150 रुपए भुगतान। 101 रुपए 10 किलो गेहूं भुगतान। 51 रुपए हीरा विलास हरिविलास दिवाकर विजयपाल ठेकेदार जी। 551 रुपए राजू सिंह दिवाकर आठवल तोक से। 500 रुपए हरिबाबू लाइनमैन तालवल तोक से। 500 रुपए सोहनलाल हाटवल तोक से। 1100 रुपए अकबर सिंह चौकी वाले हाटवल तोक से। 1105 रुपए राम गोपाल सिंह मुकदम टकीवाल तोक से। 2100 रुपए महेंद्र सिंह ठेकेदार जी तालवल तोक से। 2,500 रुपए एक कट्टा गेहूं भजनलाल बेजिया जी भागवत भंडार के दान करते हैं। 2100 रुपए चरण सिंह हाटवल तोक से ये के पति जी। 1,000 रुपए भरत सिंह कोरई का नगला तालवल तोक से भागवत भंडार के दान करते हैं। 1,000 रुपए राकेश ठेकेदार जी दिवाकर जी फाटक वाले। 1111 रुपए श्री सावरियट सेठ फ्लोवर डेकोरेशन वाले भागवत भंडारी के दान करते हैं। 555 रुपए राहुल पंडित जी हटवल तोक से। 1100 रुपए मंत्री काका तालवल तोक से। 1100 रुपए मोहर सिंह तालवल तोक से। 1100 रुपए तुकमान सिंह कुशवाहा तालवल तोक से। 500 रुपए राजवीर शर्मा अध्यापक हाटवल तोक से। 1100 रुपए अमर सिंह मुकदम तालवल तोक से। एक कट्टा गेहूं गुप्तान हाटवल तोक से। 500 रुपए गुप्तान। 1,001 रुपए 1,001 रुपए श्री भगवान सिंह दिवाकर हटवल तोक से। 500 रुपए मान सिंह कोटी वाले। 501 रुपए यशपाल हटवल तोक से। 500 रुपए बालकिशन बीडीसी तालवल तोक से। 1100 रुपए सुभाष मां सुखदेवी गार्डन तालवल तोक से। 511 रुपए मुकेश तालवल तोक से। 101 रुपए भुगतान। 201 रुपए नरेश। बोली गोविंद भगवान की। बहुत समय हो गया लेकिन अभी पूरे दानदाताओं के नाम नहीं भूल पाए हैं। थोड़ी देर बाद दोबारा से बोलेंगे कथा समापन होने के बाद में। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब सभी शांति बनाकर अपने स्थान पर बैठे रहें और कथा सुने। बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की। अच्छा ये बताइए कहाँ चल रहे थे हम? बहुत देर हो गई। कहाँ चल रहे थे? हाँ, माधवी मटकी लेकर के खड़ी हुई थी। जब शाम को गोपी आई, गोपियों ने छींटे दिए माधवी के मुंह पर, तो माधवी अचानक से होश में आ गई। बोली अरे वो कहाँ है? गोपी बोली कौन है? अरे वो नंद को लाला अभी यही तो थरो, मेरी अखियन के सामने ही तो हो। कहाँ चला वो? गोपी बोली बावरी है गई है का?
वैसे रोज हमें समझाती है कि वह नंद के लाला की बात करें, वह नंद के छोरा की बात करें, और आज खुद ही बावली है गई है। कहाँ है आनंद को लाला, ये देखिए सवेरे से संध्या है गई है। माधवी बोली सुबह से शाम हो गई कि हाँ। माधवी बोली गोपियों, जैसे ही मैंने उस नंद के लाला को देखा ना, वो सवेरे मुझे मटकी ऊंचाई में आयो। उसका रूप, उसके नेत्र, उसके होठ, उसके गाल, वो पूरा ऐसा था, उसने मेरे मन को मोह लिया। मुझे हर जगह वही दिखाई दे रहा है। मैं अपने नेत्र बंद करती हूँ तो मेरे कानों से सुन रहे हैं, कान बंद करती हूँ तो मेरा रोम रोम उसे सुन रहा है, मेरा रोम रोम उसे पुकार रहा है। माधवी के नेत्रों में से आंसू बह रहे हैं और कह रही है, कृष्ण नाम जब दे श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बावली भई रे। इस पद की जो सबसे सुंदर लाइन है ना, मुझे कौन सी लगती है? रोम 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 मैं तो श्रमण मई रे। मेरा रोम रोम कृष्ण का नाम पुकार रहा है। मैं भले ही उसे ना देखूं, ना सुनूं, ना उसे पुकारूं, लेकिन अब तो मेरा रोम रोम भी उसे बुला रहा है। मीरा जी ने एक, मीराबाई है, उन्होंने एक पद गाया है कृष्ण के लिए। आज उसी पद को माधवी जी भी अपनी सखियों से कह रही हैं कि मैं श्याम को कभी देखती नहीं थी, लेकिन आज मैंने उसे देखा है ना, तो मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस वो ही सामने हो। जादू करके, जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो, निकल गयो छल करके, जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके। और मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कबहु न मिले, कबहु न मिले अंग भर के, जादू करके। जब श्याम सुंदर आपके सामने हो तो आपका क्या मन करेगा? ऐसा लगेगा कि झपट करके इनको पकड़ लें, अपने गले से लगा लें। लेकिन भगवान मिलते तो हैं, लेकिन हाथ मिला करके निकल लेते हैं। श्याम सुंदर का स्वभाव ही ऐसा है। कबहु ना मिले अंग भर के, जादू करके ओ पिया, जा
जादू करके। यही हाल आज माधवी का हो गया। जैसे और गोपियां कृष्ण का नाम रटती रहती थी ना, अब तो माधवी ने भी कृष्ण का ही नाम रटना शुरू कर दिया। एक दिन कन्हैया जी बोले, क्यों री माधवी तू बोई है, बाद नाम में अपना मुँह नहीं दिखाई रही। मैंने तो ते कही ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि की उंगली घिस जावे मेरा चेहरा देख देखूं, और तेने बाद नाम में अपना मुँह नहीं दिखाया, और बावरी है गई तू दूसरन की बातन में आए के। पर चला वो सही है, तू मुझे जान गई है, तू भी मुझसे प्रेम करने लगी है। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ब्रज में करने लगे। उसके बाद में जब भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो भगवान ने एक नियम बनाया कि भगवान सुबह रोज जाग करके गोकुल की परिक्रमा लगाते थे। जैसे हम सुबह सुबह टहलने जाते हैं ना, ऐसे ही भगवान भी रोजाना जग कर सुबह ही सुबह परिक्रमा देते थे पूरी गोकुल की। एक दिन एक गोपी ने सोचा कि भैया मैंने लाला के दर्शन ना करे, आज ऐसा करतूं कि लाला के दर्शन करतूं। ऐसा सोच करके अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मैं गाय की खिरक में ते गोबर डाल लिया हूं, तब तक तुम घर को काम कर लियो, ठीक है। सास बोली, हाँ ठीक है, कम से कम गोबर तो डाल ही रही है, तू वैसे तो कछु करता ही नहीं, जा डाल लिया गोबर। गोपी गोबर डालने के लिए खिरक में आई। अभी कुछ देर पहले हमारे राधे राधे परिवार की तरफ से उन्होंने सभी ने मिलकर के ठाकुर जी का स्वागत किया था और पूरे व्यास मंडल का भी स्वागत किया था। भगवान उनको सुख शांति प्रदान करे, राधा रानी उनकी झोली को हमेशा खुशियों से भरा रखें। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और उनके बाद उमेश ठेकेदार जी ने भी पुष्पों की मालाओं से, कपड़ों से ठाकुर जी का स्वागत किया था। भगवान उनको भी सुख शांति प्रदान करें, राधा रानी उनकी भी झोली में हमेशा खुशियां भरी रखें। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। श्री मैया ये मोहन तेरा करता है पीछा मेरा, छेड़े अकेली मोहे जान। मैया ये मोहन तेरा करता है पीछा मेरा, छेड़े अकेली मोहे जान। याते भई मैं परेशान हो, जाते भई मैं परेशान। जब जब मैं पलिया जाऊं पनघट पे इसको पाऊं, जब जब मैं पलिया जाऊं पनघट पे इसको पाऊं। कंकड़ से मटकी फोड़े भीगी मैं घर को आऊं, कंकड़ से मटकी फोड़े भीगी मैं घर से आऊं। माने ये लाला तेरा करता है पीछा मेरा, माने ना लाला तेरा करता है पीछा मेरा। ननदी न खाए मेरे प्राण, जाते भई रे परेशान।
जान, याते भई मैं परेशान। चुपके से घर में आवे, माखन सारा खा जावे। चुपके से घर में आवे, माखन सारा खा जावे। गौवन के बछड़ा खोले, छलिया छल कर छुप जावे। गौवन के बछड़ा खोले, छलिया छल कर छुप जावे। है मैं बछड़ा बांधन पहुंची, छलिया ने डारी खोची। मैं बछड़ा बांधन पहुंची, छलिया ने डारी खोची। भारी करी खिंचाता, याते भई मैं परेशान हो, याते भई मैं परेशान। मैया ये मोहन तेरा करता है पीछा मेरा, छेड़े अकेली मोह जान, याते भई मैं परेशान। जतन कर सारे हारी, नाक में दम कर डारी। जतन कर सारे हारी, नाक में दम कर डारी। मैया ये तेरा बनवारी, कटे कैसे बीमारी। मैया तेरे ढिल आई, कटे कैसे बीमारी। बता दे मैया प्यारी, बता दे मैया प्यारी, किंकर रसीली छेड़ता, याते भई मैं परेशान हो, याते भई मैं परेशान। मैया ये मोहन तेरा करता है पीछा मेरा। मैया ये मोहन तेरा करता है पीछा मेरा, छेड़े अकेली मोह जान, जाते भई मैं परेशान। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा लग रहा है आज खाना खाकर नहीं आए हो आप लोग, भूखे आए हो क्या? बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा, आवाज नहीं आई अभी, आपसे ज्यादा तो मेरी आवाज आ रही है। ये कह रहे हो कि माइक दे दिया है इसलिए आपकी आवाज ज्यादा आ रही है। आपके पास माइक है तो भैया, वो तो भंडारा होना ही है पूरे गांव का, चिंता मत कीजिए। इसलिए जोर से जयकारा लगा दीजिए एक बार। बोलिए गोविंद भगवान की। अब की बात तो आवाज आ गई भंडारे के नाम पे। ये आपके सामने गांव पतसार से हमारे बाबा, अम्मा और चाचा और चाची जी आई हुई हैं। ये हमारे पिताजी के मामा जी हैं। पिछली साल हमारी कथा इन्हीं के यहाँ हुई थी पतसार में, और ये हमारी कथा में परीक्षित बने थे। इन्होंने हमारी बहुत सेवा की थी, हम वहाँ पर रहे थे जब।
इन्होंने ठाकुर जी का और पूरे व्यास मंडल का स्वागत किया है। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करें, राधा रानी इनकी झोली को हमेशा खुशियों से भरा रखें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आइए तो कथा की ओर ले चलने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जब हम परमात्मा को कम महत्व देते हैं ना, बूढ़े बड़े हो, ओ बूढ़े बड़े हो, भैया बात पीछे कर लियो, पहले सुन लियो। जब हम परमात्मा को कम महत्व देते हैं ना, तो परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा जो हमारी गृहस्थ की गाड़ी होती है ना, उसको पलट देते हैं। अच्छा, एक तो होती है बैलगाड़ी और एक होती है साइकिल। साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए। अच्छा, जो साइकिल में 2 पहिए होते हैं, एक तो साइकिल होती है वो भी, उसमें 2 पहिए होते हैं, और जो हमारी गृहस्थ की गाड़ी होती है ना, उसमें भी 2 पहिए होते हैं। अब उन दोनों पहियों में से आप ही हैं। अब ये बताओ, आगे को पहिया कौन सा और पीछे का पहिया कौन सा है? बताओ सोच के। आप वही हैं, आगे और पीछे के पहिए बताओ। बूढ़े बड़े हंस जाते हैं। चलो मैं बताती हूँ। जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं ना, आगे का और पीछे का, वैसे आप ही आगे और पीछे के पहिए हो। ये जो जितनी हमारी माताएं बैठी हुई ना, माताएं बहनें, ये तो हैं पीछे का पहिया, और जो हमारे बूढ़े बड़े हमारे भैया बैठे हुए हैं, ये हैं आगे के पहिए। अच्छा, आगे का पहिया पीछे वाले पहिए से क्या कहता है? आगे का पहिया पीछे वाले पहिए से कहता है कि सुन, मैं जिते चलूं तो ये मेरे पीछे ही चलना है। तो ऐसे ही हमारे बूढ़े बड़े को कहते हैं कि सुन, मैं जितऊ चलूं तो ये बिताई मेरे पीछे चलना है, जो मैं करूं तो ये मेरा संग देना है। भाई यही तो कहता है आगा वाला पहिया पीछे वाले से। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा वजन कौन से पहिए पे रहता है? मैया हाल बोल गई, पीछे वाले पे अपनी बार घूटा। सही बात है, सबसे ज्यादा वजन रहता है पीछे वाले पहिए पे, यानी हमारी माताओं पे। देखो, गेहूं को कट्टा होए तो पीछे वाले पहिए के कैरियल पे रखो जाए, आटे को होए तो पीछे वाले पहिया के कैरियल पे रखो जाए, कोई बैठे तो पीछे वाले पहिया के कैरियल पे बैठे। तो सबसे वजन किस पे होता है? पीछे वाले पहिए पे, यानी हमारी माताओं पर। बेचारी ये बच्चों को संभालती हैं, घर का सारा काम काज करती हैं, 2-4 बाहर के काम भी कर लेती हैं, दिन भर काम में लगी रहती हैं। भैया इनके पति तो हाल कह देते हैं, सुन 4 आदमी आ रहे हैं, रोटी बना ली उन्हें जल्दी से। लेकिन सब कुछ संभालती हैं, सबसे ज्यादा वजन इन्हीं पे रहता है। अच्छा, जब साइकिल दोचियों में होकर के निकलती है, गड्ढों में होकर के निकलती है, तो क्या होता है? साइकिल के पहियों में लहक आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? साइकिल के पहियों में लहक आ जाती है। ऐसे ही जब ये गृहस्थ रूपी गाड़ी, जो जीवन में परेशानियां आती है ना,
जीवन रूपी कठिनाइयों कोई गड्ढों से निकलती है, दोंचियों से निकलती है, तो इस गाड़ी में भी लहक आ जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। कबू हमारी मैया कहते हैं कि हमारी भी ऐसे हैं, सुनते ही ना है, अपने काम ते काम रहा करते हैं, मेरी बात ही ना सुनते। कबू हमारे बूढ़े बड़े कहते हैं कि वो हमनते 24 घंटा लड़ते रहते हैं। तो जब ये जीवन रूपी गाड़ी कठिनाइयों के गड्ढों से होकर निकलती है तो इनमें भी लहक आ जाती है। अच्छा, मेरी बात को समझ रहे हो? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? समझ करो तो मूड हिला दे करो। हिला रहे हैं? हाँ, समझ में तो आ रही है। अच्छा, जब साइकिल के पहियों में लहक आ जाती है तो फिर साइकिल को कहाँ ले जाते हैं? साइकिल के मिस्त्री के पास। मिस्त्री के पास ले जाकर के बोलते हैं कि भैया हमारी साइकिल में आ गई है लहक, तो जिनने कद्दे ने का सही कर जे पहियन की लेके। अच्छा, एक बात बताओ, आप यहाँ पर कथा सुनने क्यों आ रहे हो? बताओ क्यों आ रहे हो? नाचने के लिए? मना कर रही है, नहीं नाचने के लिए। चलो मैं बताती हूँ क्यों आ रहे हो। जब साइकिल के पहियों में लहक आती है तो हम मिस्त्री के पास लेकर आते हैं कि भैया हमारे साइकिल के पहियों में लहक आ गई है, इसे सही कर दे। तो फिर वो साइकिल वाला क्या करता है? उस पहिए की तानों को ऐठ ऐठ कर सही कर देता है। ऐसे ही गुरु संत अपने शिष्यों के, अपने भक्तों के कानों को ऐठ ऐठ कर सही कर देते हैं। इसलिए आप यहाँ कथा सुनने आते हो। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसा लग रहा हो समझ में ना आई का पीछे वाइन के। चलो समझ में आई तो एक बार जोरदार जयकारा लगा दो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आइए तो उसी स्थान पर आते हैं। भगवान कन्हैया बाल लीलाएं करने लगे ब्रज में। जब भगवान बड़े हुए तो भगवान ने एक नियम बनाया, रोज सुबह जग करके गोकुल की परिक्रमा करते थे। एक दिन एक गोपी सोचने लगी कि मैंने लाला के दर्शन नहीं किए हैं, लाला के दर्शन कर आऊं। तो गाय के खिरक में आ गई और गोबर भर करके बैठ गई। बैठ के सोचने लगी कि लाला आयरो होगा, लाला आयरो होगा, लाला आयरो होगा। तब तक कन्हैया जी वहां से होकर के निकल रहे थे। जैसे ही गोपी ने देखा कि लाला आ गया तो हाथ के इशारे से बुलाने लगी कि ओ लाला जरा इतकू आइयो, देख मेरी गोबर की हेल उचाएगा। कन्हैया जी ठुमक ठुमक कर, अच्छा कन्हैया जी नंग धरंगे हैं बिल्कुल, बस कौंदनी लटकी हुई है, कौंदनी पहने हुए हैं और कौंदनी में इतनी लंबी लंबी घंटियां बंध रही हैं। वो घंटियां छुन्न 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 बज रही हैं। गोपी बुलाने लगी, लाला ने कित कुआ मेरे गोबर की हेल उचाई दे। कन्हैया जी आ गए, बोले हाँ बता गोपी का में तो है मोते। गोपी बोली देख लाला मेरी तू गोबर की हेल उचाई दे हैं। कन्हैया बोले देख रही गोपी तो पता है मैं फ्री में काऊ को काम ना कर, और तो पता है मुझे का पसंद है। गोपी बोली लाला मत बताए, मैं जानू तो माखन पसंद है, मैं तो ये माखन को लौना दूंगी, लेकिन तू पहले मुझे गोबर की हेल उचाई दे। अब तो कन्हैया जी कहने लगे कि ठीक है, पर लो नहीं दियो तभी उचांगो, नहीं तो ना उचांगो मैं तो गोबर की हेल।
गोपी हेल भर के बैठी थी। कन्हैया जी ने गोबर की हेल गोपी को उछा दी। गोपी डाल आई, फिर दोबारा से भर करके बैठ गई। कन्हैया जी ने फिर उछा दी, फिर डाल आई, फिर आ गई, फिर भर के बैठ गई। अब कन्हैया बोले, अरे गोपी तू मोई माखन को लौना देगी कि नहीं देवेगी, कि ऐसे ही मोते गोबरी उछवात रहेगी बेर बेर पे। गोपी बोली, अरे लाला चिंता मत करे, मैं तो माखन को लौना दूंगी। कन्हैया बोले, भरोसा ना है, वो 1% तुम सब ऐसी ही हैं। माखन को लौना देगी एक, और हेल उछ रही है मुंह पे दुनिया भर की। तब तो कन्हैया जी ने वो भी हेल उछा दी। गोपी उसको भी डाल करके आ गई। अब तो गोपी सोचने लगी मन ही मन कि मैंने लाला के दर्शन तो कर ले, लेकिन लाला कबहू छू के ना देखो, ला आज जाए छू के देख तो। गोपी बोली, देख लाला, ना तो तू पढ़ो लिखो और ना मैं पढ़ी लिखी। कन्हैया बोले, बात तो सही है गोपी तेरी, अब क्या करें। गोपी बोली, हिसाब को कैसे पता चलेगा, तेरा कितना हिसाब है गो, तेने कितनी हेल ऊंचाई दी। कन्हैया बोले, बात तो सही बोल रही है। अब तो गोपी बोली, कन्हैया मेरे दिमाग में एक उपाय आयो है। कन्हैया बोले, हाँ तो जल्दी बताओ। गोपी बोली, देख लाला, मैं जब जब गोबर की हेल डाल के आऊं ना, हेल डाल के तो मैं तेरे मुंह पे गोबर की टपकी लगाती जाऊंगी, हैं फिर बाद में काऊ पढ़े लिखे आदमी थे हिसाब किताब करवा लेंगे। कन्हैया जी राजी हो गए, बोले, हाँ बात तो सही है तेरी। अब तो कन्हैया जी गोबर उछाने लगे और गोपी मुंह पे टपकी लगाती जा रही गोबर की। कन्हैया जी उछाते जा रहे हैं, गोपी टपकी लगाती जा रही है। भैया गोपी का गोबर भी सारा डल गया और कन्हैया जी का मुंह सारा टपकियों से भर गया। अब तो गोपी टकटकी लगा करके कन्हैया जी को देख रही है। कन्हैया जी बोले, क्यों री गोपी, तू ऐसे मुझे काई देख रही है घूर घूर के। गोपी ऐसे ठोड़ी के नीचे हाथ लगा करके कन्हैया जी को देख रही है। कन्हैया बोले, बावली है गई है का, मेरी मैया कहते हैं कि बेटा कोई घूर घूर के देखा तो है ना तो नजर लग जाती है। गोपी बोली, अरे लाला तू लगी इतना मलूक रहे हो है कि तो कहते मेरी नजर ही ना हट रही। कन्हैया बोले, अच्छा मैं मलूक लगूं कि हाँ, अच्छा मैं जब मलूक लगूं ना तो मेरी मैया बड़ी खुश हो। तू यहीं रुक, मैं अपनी मैया दिखाई के आती हूँ। अब तो इतना कह करके गोपी से कन्हैया नंग धरंगे और भागते चले जा रहे हैं, रास्ते में बुलाते चले जा रहे हैं, मैया ओ मैया मैया आवाज लगाते जा रहे हैं। और जा करके यशोदा मैया के पास पहुंच गए। बोले, मैया देखियो मैं कैसा लग रहा हूँ, तेरा मलूक सो लाला। अब तो यशोदा मैया ने जैसे ही देखा तो यशोदा मैया के छक्के छूट गए। बोली, अरे लाला लग कैसा रहो है जी, तेरा मोड़े पे काहे गो है। जैसे ही यशोदा मैया ने अपने दुमाले से मुंह को पोंछना चाहा, वैसे ही कन्हैया उचट करके दूर पड़े। बोले, अरे मैया जिते ने कहा कर दिया हो तो, अरे जितो मेरो वही खाता है, तेने तो सब सुपड़ा साफ कर दियो हो तो। इतना कह करके मैया यशोदा के पास से दौड़ करके कन्हैया जी गोपी के पास पहुंच गए। बोले, गोपी अब हमारा हिसाब किताब कर दे, बहुत देर रह गई तो। गोपी बोली, अच्छा लाला चल घर, मेरे घर चल, तेरा हिसाब किताब तो घर ही करूंगी। कन्हैया जी को हाथ पकड़ करके ले गई गोपी।
और बीच आंगन में जाकर के कन्हैया जी को खड़ा कर दिया। अब तो कन्हैया जी बोले गोपी जा, अब हमारे को माखन को लौना लिया, हमारा हिसाब किताब कर दे। बेचारी गोपी भीतर गई तो उस दिन हुआ क्या कि उसकी सास ने दही की छाछ कर दी उस दिन। अब तो बुरा सा मुंह लेकर के गोपी बाहर आई और बोली लाला ना तो दही हतो और ना माखन हतो, आज भयो का है मेरी सासु ने माखन को घी कर दो है। अब तो कन्हैया बोले नहीं नहीं गोपी, मोई तो माखन को लो नहीं चाहिए, हमारे बीच माखन के लोना की बात भई, दही भई की नहीं भई। गोपी बोली देख काना मान जा, देख मेरी सास ने माखन को घी कर दो है, मेरे घर छाछ तो है, अगर तू छाछ पिए तो लेके आऊं। कन्हैया बोले नहीं नहीं गोपी, मोए छाछ नहीं चाहिए, मोए तो माखन को लो नहीं चाहिए, और तू लेके आ चाहे कहूं तो लेके आ। कन्हैया जी मान नहीं रहे हैं। अब तो गोपी बोली कि लाला मैंने सुनी है कि तू बहुत अच्छा नाचत है। कन्हैया बोले ऐसा कर बात मत बनावे, तो क्या करना, मैं अच्छो नाचू चाहे बुरा नाचू तो का मतलब में नाचवे थे, तू जा और माखन को लौना लेके आ। अब तो गोपी बोली कि लाला तो नाच न तो परेगो। कन्हैया बोले ना नाच रो, बता क्या करेगी। गोपी बोली तो ले ले माखन को लौना, ना मिल लो माखन को लौना तो। अब तो कन्हैया बोले कि पहली बात तो कछु काम काज करो, पहली बात तो मजदूरी करी, और बहू में है जाए बोनी में खराब हो तो बेकार सिस्टम हुआ फिर तो। गोपी कहने लगी चले काना नाच के दिखा। काना बोले ना नाच रहो, बता क्या करेगी, कि ना माखन को लोना नहीं दूंगी अगर नाचेगो ना तो। कन्हैया जी सोच रहे भैया बड़ी परेशानी हैगी जी तुम्हें को, ऐसा है नाच ही दे तू खचो ओगो सो देखो जाको, कम से कम छाछ तो मिलेगी, माखन ना तो खचू तो मजदूरी मिलेगी, वह काम को खचू तो फल मिलेगा। अब तो छोटे से कन्हैया उस गोपी के आंगन में नाचने लगे। तनक पिलाए देरी गुजरिया ने पिलाए देरी, तनक पिलाए देरी गुजरिया ने पिलाए देरी,
जिन माताओं को नाचना है वो अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचें। तनक पिलाए देरी गुजरिया नेक पिलाए देरी, तनक पिलाए देरी गुजरिया नेक पिलाए देरी हो। तनक पिलाए देरी गुजरिया नेक पिलाए देरी, तनक पिलाए देरी गुजरिया नेक पिलाए देरी। ओ तेरी मीठी ओ तेरी मीठी ओ तेरी मीठी लागे गुजरिया तनक पिलाई देरी। ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया नेक पिलाए देरी। जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया क्यों तरसावेरी, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया क्यों तरसावेरी। जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया क्यों तरसावेरी। जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया क्यों तरसावेरी। इच्छा पूरी हो देख के मन हर सावेरी, इच्छा पूरी हो देख के मन हर सावेरी। इच्छा पूरी हो देख के मन हर सावेरी। इच्छा पूरी हो देख के मन हर सावेरी। हो एक चुल्लू हो एक चुल्लू एक चुल्लू दे तेरो कहा बिगड़ने का हंस मुस्काए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया नेक पिलाए देरी। जय हो
वो तेरी मीठी, वो तेरी मीठी, वो तेरी मीठी लागे कनक पिलाए डेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया नेक पिलाए डेरी। हो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया नेक पिलाए डेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया नेक पिलाए डेरी। जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया बरसाने वारी। 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 आज पिलाए दे फिर नहीं मांगू ओ श्यामा प्यारी। आज पिला दे फिर न मांगू वो बरसाने वाली। आज पिलाए दे फिर ना मांगू बरसाने वारी। आज पिला दे फिर न मांगू बरसाने वाली है। चुल्लू एक चुल्लू एक चुल्लू मैं तेरो कहा बिगड़न कर हंस मुस्काई देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक पिलाई देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक पिलाई देरी। तनक पिलाए डेरी गुजरिया नेक पिलाए डेरी। वो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए डेरी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले गोविंद भगवान की। ये आपके सामने गांव नगरिया से हमारे बाबा जी और हमारे मौसा जी गांव खेरिया से, ये हमारे पिताजी के मौसा जी हैं। इन्होंने पुष्पों की माला से और फेटी से ठाकुर जी का स्वागत किया है और गुरुजी का भी स्वागत कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करें, राधा रानी इनकी झोली को हमेशा खुशियों से भरा रखें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। भक्तों, इस तरीके से भगवान गोपी के आंगन में नाचने लगे।
आज इस प्रकार भगवान गोपी के सामने नाच रहे हैं तो गोपी कहने लगी कि लाला देख, माखन तो रयो ना है, मेरे घर छाछ है, तू जाए पी ले। भगवान बोले अरे कोई बात ना है, जो अथो है भाई ये दे दे, यही सही है, कम से कम हमें अपनी मजदूरी को फल तो मिले को, बोनी सी तो है ही गई, कछु नहीं तो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचहारी को पुर पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान को छाछ पर नाच नचाने लगी गोपी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कन्हैया व्रज में ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि बलराम और सारे ग्वाल वाल मिलकर के खेलते खेलते मैया यशोदा के पास आ गए और बोले मैया, ओ मैया यशोदा। मैया यशोदा बोली का है गो, काय को चिल्ला रहे हो? अरे हम चिल्लाए ना रहे, हम ये कह रहे हैं कि तेरे लाला ने माठी खाई है। यशोदा मैया बोली चुप रहो, मेरा छोरा इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, वाको कोई जवाब ना है, तुम जो कह रहे हैं मेरे छोरा ने माठी खाई है। बलराम बोले मैया वो तो हम सब जाने, तेरा छोरा कितना बढ़िया है, सबने की नाक में दम करके रखे। तेरे लाला ने माठी खाई है, ब्रज रज खाई है। अब तो मैया यशोदा कहने लगी कि चलो दिखाओ मैं कहाँ है कन्हैया। ग्वाल वाल मैया यशोदा को कन्हैया के पास लेकर के गए। मैया यशोदा बोली कान्हा तेने माटी खाई? कन्हैया बोले ना मैया मैंने ना खाई। अच्छा तेने ना खाई तो ये ग्वाल वाल के झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया बोले मैया मैंने माठी ना खाई, जे बलराम भैया और जे ग्वाल वाल सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोले अच्छा तू तो बड़ा सच्चा दारी है। कन्हैया बोले मैया मैंने माठी ना खाई। कन्हैया ही ने रोना शुरू कर दिया। मैया यशोदा बोली अच्छा अच्छा रो मत, चुप हो जा, काय क्यों रो रहा हो, माठी ना खाई तो तेने। कन्हैया जी चुप हो गए। कन्हैया भोली सी सूरत से बोले मैया तो ही मुझ पे विश्वास है गो कि मैंने माठी ना खाई। मैया यशोदा बोली विश्वास तो 1 मिनट ना लाला तो पे मुझे पहले तो ये बताऊं, अब तू अपने मुंह जल्दी से मुझे खोल के दिखा कि तेने माटी खाई है कि ना खाई। कन्हैया बोले मैया बावली है रही है, तो अपने लाला पे विश्वास ना है,
तेरो लाला माटी खाई सकतो है। यशोदा मैया बोली बात बत बनाए, देख मारूंगी, जल्दी से मुंह खोल के देखा माटी खाई है कि ना खाई। कन्हैया जी मुंह को नहीं खोल रहे हैं तो मैया यशोदा ने पकड़ करके कन्हैया जी से जबरदस्ती मुंह को खुलवा रही है। एक हाथ से कन्हैया जी का कान पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मुंह, कह रही है जल्दी खोल काना मुंह को, नहीं तो मारूंगी, इतना याद रखियो। तब तो कन्हैया जी ने डर के मारे अपने मुंह को खोल दिया। जैसे ही मैया ने कन्हैया जी के मुंह को देखा तो उनके मुख में सारा ब्रह्मांड नजर आने लगा। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखने लगा और स्वयं यशोदा मैया सब कुछ भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है। यशोदा मैया कान को पकड़ कर बैठी है, मुंह को खुलवा रही है, ये भी भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है। जब मैया ने ये सब देखा तो मैया बहुत चौंक गई। कन्हैया जी सोचने लगे कहीं मैया को शक ना हो जाए। ऐसा सोच करके कन्हैया जी ने अपना मुंह बंद कर लिया। मैया यशोदा बोली लाला ये तेरे मुंह में सारा ब्रह्मांड क्यों दिखाई दे रहा है। अब तो कन्हैया जी चिंता में पड़ गए कि मैया को पता चल गया तो बहुत काम खराब हो जाएगा। कन्हैया जी ने अपनी योग माया के द्वारा यशोदा मैया को सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भूल गई कि मैंने कान्हा के मुख में क्या देखा था। कन्हैया बोले मैया देख लिया, मैंने माटी नहीं खाई है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैया यशोदा बोली लाला तेरे मुंह में माटी तो हतना है, तू बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे माटी नाए खाई जे सब झूठ बोल रहे हैं, पिटवाए हुए कतरे थे तो 24 घंटा। मैया ने कन्हैया जी को छोड़ दिया। अच्छा लाला ने ब्रजरज क्यों खाई थी, क्यों भगवान ने माटी खाई थी? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, भगवान ने सोचा कि मेरा जो अवतार है ना वो रजोगुण प्रधान है और आगे बहुत से रजोगुणी मुझे कार्य करने हैं, इसलिए भगवान ने रज खाई। दूसरा कारण ये था कि संस्कृत साहित्य में पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को क्षमा, संस्कृत साहित्य में। भगवान सोचने लगे कि आगे ग्वाल वालों के साथ खेल में कभी वो मेरा अपमान करेंगे तो मुझे उनको क्षमा करना है, इसलिए भगवान ने व्रजरज खाई। तीसरा कारण ये था, भगवान ने सोचा कि मुझे इस अवतार में पृथ्वी का भार उतारना है और इसका कुछ अंश ब्राह्मणों को दान में करना है, इसलिए भगवान ने व्रजरज खाई थी। चौथा कारण है, भगवान ने अपने भक्तों की चरण रज को मुंह के द्वारा अपने हृदय में धारण किया था, इसलिए भगवान ने व्रजरज खाई थी। पांचवा कारण है, पृथ्वी को दूसरे नाम से रसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसा। पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? रसा। तो रसा का रसास्वादन करने के लिए भगवान ने रज खाई थी। छठवां कारण है, जब पूतना ने भगवान को विष पिलाया था ना, तो अपना मुख स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए भगवान ने ब्रजरज खाई थी।
इसलिए भगवान ने ये माटी खावल लीला की थी। इस तरीके से भगवान ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। तब तो एक दिन भगवान ने क्या किया कि जब भगवान गाय चराने जाते थे ना ग्वाल वालों के साथ, तो उधर से गोपियां माखन की मटकियों को ले जाती थी। कन्हैया जी गोपियों से माखन मांगते थे। जब गोपियां नहीं देती थी तो कन्हैया जी कंकड़ मार करके मटकियों को फोड़ देते थे गोपियों की को। एक दिन एक गोपी आई, बड़ी तगड़ी सी थी, बड़े गुस्से में थी। कन्हैया जी को देख करके डर लगाया। कन्हैया जी तो छोटे से थे। अब कन्हैया जी की हिम्मत नहीं हुई उसकी मटकी फोड़ने की। कन्हैया बोले वैसे मैं से रोक तो सकता हूँ। ग्वाल बाल बोले अच्छा एक थप्पड़ देवेगी ना तुम्हें तो एक लंग उछट जागो एक थप्पड़ के मारे। मान जा काय खुआते पंगा ले रहे हो ऐसे वैसे ही। कन्हैया बोले अब तो मैं जाए रोक के ही रहेंगो, तुमने मोए मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तुम लोग। अरे लंबी ये तो काहे वो हम पे रोकेगी ना का, हम का काउते कम थोड़ी ना है, हम तीनों लोगन के स्वामी हैं। कन्हैया जी बोले जाकी मटकी तो ना फोड़ सकत, अगर मटकी फोड़ेंगे तो जे हमें पकड़वे को भगेगी। ऐसो करते हैं जाकी मटकी है तो जाके सर पर ही रखे रहने देते हैं, जाको दुपट्टा जाके खींचते पीछे तब जाकी मटकी अपने आप गिर जाएगी। कन्हैया जी ने क्या किया, गोपी जा रही है, गोपी के पीछे चुपके 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 टेढ़ी मेढ़ी चाल से चले जा रहे हैं। धीरे 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 आगे हाथ बढ़ाया और पीछे से गोपी की चुंदरी को पकड़ लिया। अब गोपी वहीं की वहीं रुक गई। बोली सखियों मैं देखियो मैं चुंदरी कहाँ में इज्जत ना गई। गोपियों ने देखा पीछे बढ़ गए। गोपियां तो एक एक करके निकल नहीं के कन्हैया आए गयो। अब वो गोपी अकेली रह गई वहां पे। ग्वाल वाल बोले लाला तेरो खौफ तो हतो है, वैसे मानना पड़ेगा तो। कन्हैया जी ने चुंदरी पकड़ ली। जैसे ही गोपी ने पीछे पलट कर देखा तो कन्हैया जी चुंदरी को पकड़ कर खड़े थे। बोले गोपी जे बता हमें माखन देवेगी कि नहीं देवेगी। गोपी बोली अच्छा दुष्ट तू है, तूने चुंदरी पकड़ी है मेरी, अभी रुक जा तो बताऊं मेरी चुंदरी छोड़ पहले या मटकी उतारन दे मोए ऊपर से। कन्हैया बोले देखो उतार के दिखा मटकी कैसे उतारेगी और कैसे पकड़ेगी हमें, क्योंकि मटकी उतारने के लिए झुका ही नहीं जा रहा था गोपी से। भगवान ने पीछे से कस के चुंदरी पकड़ी हुई थी। गोपी कहने लगी लाला देख मान जा नहीं तो मैं यशोदा मैया से शिकायत कर दूंगी, या तो मेरी चुंदरी छोड़ दे। कन्हैया बोले अच्छा धमकी दे रही है हमें, तू करके आइयो पहले मैया यशोदा से शिकायत, पहले यहाँ हमसे निकल तो जा। तू बस ये बता हमें माखन देवेगी के नाय देवेगी। गोपी बोली नाय मिलेगो तो मैं माखन तो जा तेरी चुंदरी ना छोड़ेंगे हम। अब तो गोपी बोली चुंदरी ही छोड़ेगा तो मैं लेके कैसे जाऊंगी मटकी आएंगे। अब तो वो गोपी भगवान से विनती करने लगी कि कान्हा देख मान जा मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, लाला मोया ले आम दे, छोड़ दे मेरी चुंदरी है। कन्हैया जी लेकिन नहीं मान रहे हैं, पीछे से चुंदरी पकड़ करके खड़े हुए हैं। बोले अभी तो तू धमकी दे रही थी कि मैया यशोदा से कह के आऊंगी, मैया यशोदा से कह के आऊंगी, चलिए जा क्या मैया यशोदा से।
गोपी बोली देख लाला मैं कहूँ ना जा रहा हूँ, बस मेरी चुंदरी छोड़ दे। गोपी कन्हैया जी से विनती करने लगी, क्या कहने लगी? मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। देख कान्हा मेरा दुपट्टा छोड़ दे, मैं तेरे को कल सवेरे दही ले आऊंगी। भैया जिन माताओं को वो अपने स्थान पर खड़े होकर नाचना है जिनको नाचना है, क्योंकि सामने जगह नहीं है, बहुत भीड़ हो जाती है। जो सामने वाली है वो सामने आकर नाचें और जो बीच में है वो बीच में अपने स्थान पर ही नाचें। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी मैं दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी मैं दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी मैं माखन लेके आऊंगी। लेके आऊंगी दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरी चूंदर रख ले। 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 ओ जाम सितारे, ओ जाम सितारे लगे हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। जय हो श्री राधे। ना माने तो मेरा हरवा रख ले। ना माने तो मेरा हरवा रख ले। हरवा रख ले, हाँ हरवा रख ले। ना माने तो मेरा हरवा रख ले। हो जा में मोती, हो जा में मोती लगे हैं तमाम, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा
दही लेके आऊंगी। हरी बोल, तालियां बजाते हुए। ना माने तो मेरी चूड़ी रख ले, 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 चूड़ी रख ले, हाँ कंगन रख ले, ना माने तो मेरी चूड़ी रख ले। हो जा मैं मोती, हो जा मैं मोती लगे अपार, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। श्री राधे। जय हो। ना माने तो मेरे दिल को रख ले, 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 दिल को रख ले, हाँ दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले। हो जा मैं बाके, हो जा मैं बाके बिहारी को वास, सवेरे लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। इस तरीके से वो गोपी भगवान से कहने लगी, तो भगवान मान गए, बोले ठीक है गोपी, जब तू इतनी विनती कर ही रही है तो जा चली जा, लेकिन हमारे लिए सुबह दही लेके आइयो। कन्हैया जी ने गोपी का दुपट्टा छोड़ दिया। ये आपके सामने हमारे मोनू भैया भलेरे से इन्होंने फेटे से और पुष्पों की माला से ठाकुर जी का और पूरे व्यास मंडल का स्वागत किया है। परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज का भी स्वागत कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, राधा रानी इनकी झोली को हमेशा खुशियों से भरा रखें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अच्छा मैयाओं, आज तो मुझे आपको देख करके ऐसा मन कर रहा है, बता दूं? नहीं बताऊं? बता दूं? अच्छा, जब आप नाचती हो ना तो ऐसा मन करता है, मेरा ऐसा मन करता है कि आपकी बलैयाँ ले लो। इतना अच्छा नाचती हो, इतना अच्छा नाचती हो जिसका कोई जवाब नहीं।
बोलिए गोविंद भगवान की हेलो 5 मिनट। हेलो, मैं सभी श्रोतागणों को एक विशेष सूचना दे दूं कि इस श्रीमद् भागवत कथा को आपको सोमवार तक ही सुनाया जाएगा और मंगलवार को इस कथा का भंडारा होगा। भव्य और दिव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि भरपूर मात्रा में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी को, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, बहन बहनोई, उनका भी निमंत्रण है, उनको सूचित कर दें कि 16 तारीख को इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है आपकी ग्राम पंचायत श्यामों के प्रांगण में। और बाहर से जितने भी आए हुए दानवीर हैं, उनको भी मैं सूचित कर दूं कि उनका भी भंडारे में निमंत्रण है। तो आप सादर आमंत्रित हैं इस भंडारे में। और 16 तारीख को दिन मंगलवार को इस भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और सभी अपने रिश्तेदारियों में फोन कर दें, अपनी बहन बेटियों को फोन कर दें, उनको भंडारे का निमंत्रण दे दें, क्योंकि हमारी कमेटी के पास किसी का नंबर तो है नहीं, आपको ये व्यवस्था संभालनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कन्याओं का खाना और मंडल का खाना रखा गया है, वो मैप्स पार्टी की तरफ से मैप्स कार्यालय पर रखा गया है। तो अपना समय से मैप्स पार्टी कार्यालय पर पहुंच जाएं और भोजन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, और हमारे कमेटी वाले कह रहे हैं कि आज का दान भी बोल दिया जाए। तो ओम श्री दानाय नमः, ओम पुन्नाय नमः। पहले दानवीर हैं आज की तारीख में 10,000 रुपए निरंजन सिंह सभी भाइयों की तरफ से, भजन का गायक जो है दलाल थोक से। 1 कट्टा गेहूं देवी सिंह ताल वाले थोक से। 1100 रुपए सोहन लाल दलाल थोक से। 551 रुपए नाहर सिंह हाट वाले थोक से। 1100 रुपए बेताल सिंह दलाल थोक से। 1100 रुपए सोनू श्री नानक राम दलाल थोक से। 1100 रुपए तिलक सिंह डोली वाले। 1 कट्टा गेहूं गुप्तदान आया है। 200 रुपए देवकीनंद कुशवाहा टंकी वाले थोक से। 511 रुपए चंद्रपाल सिंह दिवाकर साल वाले थोक से। 3100 रुपए का दाना है कुंती देवी पत्नी हवलदार हाट वाले थोक से। 400 रुपए 10 किलो गेहूं गुप्तदान आया है। 151 रुपए गब्बर सिंह। 251 रुपए पप्पू चंदन पटवा थोक। 1 कट्टा आलू नरेश ताल वाले थोक से। 1151 रुपए बंटू ठेकेदार ताल वाले थोक से। 1211 रुपए बिक्की ट्रैक्टर वाले ताल वाले थोक से। 21,000 रुपए आनंद प्रकाश और अंतराम वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। 111 रुपए 20 किलो गेहूं जीतू मसाले वाले। 150 रुपए गुप्तदान आया है। 101 रुपए 10 किलो गेहूं गुप्तदान। 5100 रुपए हरविलास दिवाकर विजयपाल ठेकेदार। 551 राजू सिंह दिवाकर हाट वाले थोक से। 500 रुपए हरिबाबू लाइनमैन ताल वाले थोक से। 500 रुपए सोहनलाल हाट वाले थोक से। और 1100 रुपए अकबर सिंह चौकी वाले हाट वाले थोक से। 1105 रुपए राम गोपाल सिंह मुकदम टंकी वाले थोक से। 2100 रुपए महेंद्र सिंह ठेकेदार ताल वाले थोक से। 2500 रुपए 1 कट्टा गेहूं भजनलाल बेजिया। 2100 रुपए चरण सिंह हाट वाले थोक से यज्ञपति। 1000 भरत सिंह कौरई का नगला थोक ताल वाला। 1000 रुपए राकेश ठेकेदार दिवाकर फाटक वाले। 1111 रुपए श्री सावरिया सेठ फ्लावर डेकोरेशन। 555 रुपए राहुल पंडित जी हाट वाले थोक से। 1100 रुपए मंत्री
बद्री काका ताल वाले थोक से 1100 रुपए मोहन सिंह ताल वाले थोक से 1100 रुपए तुकमान सिंह कुशवा ताल वाले थोक से 500 रुपए राजवीर शर्मा अध्यापक हाट वाले थोक से 1100 रुपए अमर सिंह मुकुंदन ताल वाले थोक से। एक कट्टा गेहूं गुप्तदान आया है हाट वाले थोक से 500 रुपए गुप्तदान। 1001 रुपए शिववन दिवाकर हाट वाले थोक से 500 रुपए मानसिंह कोठी वाले 501 रुपए यशपाल हाट वाले थोक से 500 रुपए बालकिशन बीडीसी ताल वाले थोक से 1100 रुपए सुभाष मां सुखदेवी गार्डन ताल वाले थोक से 511 रुपए मुकेश ताल वाले थोक से 101 रुपए गुप्तदान 201 रुपए नरेश 500 रुपए आयुष दलाल थोक 1000 रुपए खेमा बाबा ट्यूबवेल वाले 100 रुपए का गुप्तदान आया है। 500 रुपए अतर सिंह खुरपंटा टंकी वाले थोक से 111 रुपए फूल सिंह कबाड़िया 500 रुपए लाल सिंह टंकी वाले थोक से 1000 रुपए एक कट्टा गेहूं हरी सिंह ट्रैक्टर वाले दलाल थोक 211 रुपए भीमसेन ताल वाले थोक से 251 रुपए गुप्तदान 551 रुपए राकेश कुमार दलाल थोक 1100 रुपए रामजी लाल बाग वाले हट वाले थोक से 511 रुपए राजेंद्र कुमार हट वाले थोक से। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां और माता रानी हमेशा इनके भंडार हमेशा भरे रखे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस कथा का पुनः आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज की इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं क्योंकि समय भी हो चुका है। कल बहुत देर हो गई थी, इसलिए कल हमारी माताएं नीचे से आवाज लगा रही थी कि बस बस बस, क्योंकि उनको घर जाकर काम करना होता है इसलिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी देखिए आरती और प्रसाद लेकर ही घर जाना। थोड़े समय की बात और है, 15 मिनट और रुक जाओ। जब 3 घंटे बैठे हो तो